देखो, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी जस्ट लाइक कैसा होता है, लिमिट के जैसा होता है। ठीक है, लिमिट हम लोग कैसे चेक करते थे, तो फंक्शंस का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। तो यहाँ भी सेम है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, LHD और RHD। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को शॉर्ट में LHD बोलते और राइट हैंड डेरिवेटिव को शॉर्ट में RHD बोलते। ठीक है, अगर दोनों सेम आ गया, LHD इज इक्वल्स टू RHD आ गया, तो फंक्शंस डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शंस डज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, यानी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो इसमें हेडिंग देना, डिफरेंशिएबिलिटी में एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव में पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। पहला पॉइंट में लिखो। ठीक है, लेफ्ट या राइट दोनों में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट में लिखना द राइट हैंड डेरिवेटिव। द राइट हैंड डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिख लो RHD। RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एट x इक्वल्स टू ए। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं x इक्वल्स टू ए पॉइंट पे। ठीक है, डिनोटेड डिनोटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, डिनोटेड बाय एफ डैश। डैश मतलब डेरिवेटिव होता है, तो फंक्शंस का डेरिवेटिव एफ डैश ए पॉइंट पे। तो ए प्लस, अपने को पता है राइट हैंड में क्या होता है, प्लस साइन होता है। तो एफ डैश ए प्लस, इसका मतलब होता है फंक्शंस का डेरिवेटिव। डैश मतलब डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, तो ए प्लस। ए प्लस मतलब राइट हैंड पे फंक्शंस का डेरिवेटिव चेक करना है। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है या नोटेशन बोल सकते हो। इसका क्या है, ये डिनोट है, यानी इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किससे, एफ डैश ए प्लस से। ठीक है, इज डिफाइंड बाय, इसको हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं एफ डैश ए प्लस, फंक्शंस का डेरिवेटिव ए प्लस पे। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय ए प्लस एच माइनस ए। अब ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या बनता है राइट हैंड डेरिवेटिव का, कि एफ डैश ए प्लस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड है तो 0 प्लस फंक्शंस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच। फॉर्मूला क्या है, फंक्शंस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, डिवाइड में सेम, जो फंक्शंस के अंदर ये वैल्यू है वही डिवाइड में आता है। देखो, ए प्लस एच, माइनस है माइनस, ए है ए आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए से ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से बनेगा कि दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए प्लस, याद रखना, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। तो इसी को बोलते हैं हम लोग RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये एक फार्मूला हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्या निकालने का, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का। ठीक है, सिमिलरली
हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में बस माइनर सा चेंज होगा, जहां ए प्लस है वहां पे ए माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 2 लिखना, सेकेंड, एकदम लिमिट के जैसा ही। द लेफ्ट हैंड derivative the left hand derivative of functions at x is equals to a denoted by f dash a माइनस, ठीक है, डैश मतलब डेरिवेटिव, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इज डिफाइंड बाय f dash a माइनस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अब लेफ्ट हैंड है तो यहाँ प्लस था फॉर्मूला में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच, यहाँ देखो एफ ऑफ ए प्लस एच था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए, और डिवाइड में भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए माइनस एच माइनस ए, तो फाइनली ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो दैट इज एफ डैश ए माइनस is equals to limit h tends to 0 माइनस, लेफ्ट हैंड है माइनस होगा, 0 माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, डिवाइड में वहां प्लस एच था, यहाँ पे क्या बचा, माइनस एच बचा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा किसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, इसी को बोलते हैं एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। इक्वल्स टू लिख लो यहाँ पे, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, जैसे लिमिट में बताया था, क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट तो होना ही चाहिए, और कैसा होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होना चाहिए, और आरएचडी भी कैसा होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, एग्जिस्ट होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। और जब दोनों इक्वल्स टू हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शंस क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में लिखना, तीसरा पॉइंट ये हो गया एलएचडी और आरएचडी, और दोनों अगर एग्जिस्ट और फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में लिखना, एट x इक्वल्स टू ए, ये पॉइंट पे फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, फंक्शंस डिफरेंशिएबल होना चाहिए इफ बोथ f dash a प्लस राइट हैंड एंड f dash a माइनस लेफ्ट हैंड क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। साथ में क्या होना चाहिए, एंड आर इक्वल एंड फाइनाइट, ठीक है। इक्वल के साथ साथ क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, फंक्शंस डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इतना याद रखना, ये 3 हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, किसके लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। पहले आरएचडी निकालना है, आरएचडी कैसा आना चाहिए, एग्जिस्ट और फाइनाइट होना चाहिए, फिर एलएचडी निकालना पड़ेगा, और वो भी कैसा होना चाहिए, फाइनाइट एंड एग्जिस्ट होना चाहिए, और दोनों इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे क्या है, हमारा फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, जो भी पॉइंट पे निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। ए पॉइंट पे बोलेगा तो ए पॉइंट पे फंक्शंस क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इनको ग्राफिकली हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर ग्राफ से अगर देखेंगे ना, इन अदर वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं ग्राफिकली,
इन अदर वर्ड्स f of x functions is differentiable. In other words, functions is differentiable at x equals to a if a unique tangent can be drawn at this point. ठीक है, जो भी पॉइंट पे तुम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से क्या होना चाहिए, यूनिक टैंजेंट, ठीक है, सिर्फ एक ही टैंजेंट जो डिफरेंट हो वैसा पास होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि बहुत सारे टैंजेंट पास होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, डिफरेंशियबल नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कि मॉड फंक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि मॉड फंक्शन y इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। मॉड x का ग्राफ अपने को पता है कैसा होता है, ठीक है, v शेप का होता है, ये तो तुम लोग को याद ही हो गया होगा, इतने बार पढ़ाया हो। मॉड x होता है ये, यही मॉड x होता है। ठीक है, ये वाला जो आर्म होता है ये होता है y इक्वल्स टू प्लस x, और ये होता है y इक्वल्स टू माइनस x। ठीक है, तो मॉड x ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो, कहीं मार्कर मेरा उठा नहीं। ठीक है, तो मॉड x कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन ये डिफरेंशियबल नहीं है। क्यों, अगर इसका LHD और RHD निकालेगा ना तो ये अलग आएगा। ठीक है, अलग आएगा मतलब क्या, देखो जैसे मान लो मॉड फंक्शन का और अपन डिटेल में देखेंगे क्या है, y इक्वल्स टू मॉड x, और मॉड x क्या होता है, प्लस x, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस x, x लेस देन 0। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, ये मान लो y क्या बोलते हैं, f ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आ जाएगा, f डैश x। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे, और ये माइनस एक्स है, कितना हो जाएगा, -1 आएगा। कब, तो x लेस देन 0, देखो ग्रेटर देन 0, ये हो गया RHD, ठीक है, और ये हो गया LHD। ठीक है, तो LHD आ गया -1 और RHD +1 आया, तो दोनों डिफरेंट है क्या, मतलब सेम है क्या, नहीं, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि LHD नॉट इक्वल्स टू RHD। तो फंक्शंस तो कंटिन्यूअस है लेकिन फंक्शंस डिफरेंशियबल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शंस इज नॉट डिफरेंशियबल, क्योंकि LHD RHD के बराबर नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया मैथमेटिकली, ठीक है, जो हम लोग LHD RHD निकालेंगे। ठीक है, लेकिन ग्राफिकली जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये ग्राफ यहाँ 0 पॉइंट, ठीक है, अब 0 पॉइंट पे अगर हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखो क्या है, यहाँ से एक तो टैंजेंट कैसा आ सकता है, ध्यान से देखोगे, अगर 0 पे एक टैंजेंट ऐसा जा सकता है, एक ऐसा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हम लोग बहुत सारे टैंजेंट पास करा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो 2 दिख ही रहा, तो ये यूनिक टैंजेंट है क्या, नहीं, ये एक यूनिक टैंजेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये यूनिक टैंजेंट होने के पीछे रीजन क्या है कि यहाँ से बहुत सारे टैंजेंट क्यों पास कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, शार्प कॉर्नर है, इसको बोलते हैं, ये ऐसा वी शेप या कुछ भी हो, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर, यानी शार्प कॉर्नर। ठीक है, शार्प कॉर्नर, तो जो शार्प कॉर्नर रहता है ना वहां पे फंक्शंस क्या होता है, नॉट डिफरेंशियबल होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, क्या होता है, नॉट डिफरेंशियबल होता है, क्योंकि वहां पे यूनिक टैंजेंट ड्रॉ नहीं होता है फॉर ग्राफिकली। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम याद रखना कि जहां भी शार्प कॉर्नर रहा, ठीक है, तो वहां पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस तो हो सकता है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं होगा, इसीलिए मॉड फंक्शंस कंटिन्यूअस है लेकिन नॉट डिफरेंशियबल। ठीक है, लेकिन वहीं पे जैसे मान लो कि अगर पैराबोला का ग्राफ देखते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, कोई भी पैराबोला ले लो, जैसे मान लो इक्वेशन ले लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा ये वाला ले लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, ये देखो ऐसा ग्राफ आएगा।
देखो यही हमारा इक्वेशन है किसका, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी जीरो से तो पास हो रहा है, लेकिन अब जीरो पे शार्प कॉर्नर नहीं है, ये कॉर्नर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कॉर्नर नहीं है, ठीक है, ये स्मूथ स्लोप है, ठीक है, कॉर्नर नहीं बन रहा। ये फंक्शन अभी तुमको डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, डिफरेंस कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। लेकिन मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें शार्प कॉर्नर आ रहा है, ठीक है। तो जो फंक्शंस में कॉर्नर आ गया तो वो फंक्शंस क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि वहां से यूनिक टाइजेंट पास नहीं करेगा। लेकिन यहाँ से यूनिक टाइजेंट पास करेगा, सिर्फ एक ही टाइजेंट पास कर सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा हम लोग नहीं पास कर सकते। ऐसा नहीं कि एक इधर से कर दिए, एक इधर से, क्योंकि ग्राफ को तो टच करना चाहिए ना, कट नहीं करना चाहिए ना। तो यहाँ से सिर्फ एक ही टाइजेंट पास होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल, यहाँ तक समझ रहा है। यस सर। वंशिका, यस सर। सर ठीक है। मतलब किसी भी पॉइंट पे ले सकते ना हाँ, टेंजेंट? किसी पे भी, मतलब वो क्वेश्चन में जो भी निकालने के लिए बोलेगा, फिलहाल तो अपन जीरो पे ही चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल के हिसाब से किसी भी पॉइंट पे दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं जीरो पे, 1 2 3 -1 किसी भी पॉइंट पे दे सकता है निकालने, ठीक है। तो शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए, ठीक है। बायोग्राफिकली मैथमेटिकली तो फिर LHD RHD निकालना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसा फंक्शंस है, जैसे मान लो y इक्वल्स टू मॉड एक्स आ गया, इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, MCQ वाला क्वेश्चन रहेगा तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका ग्राफ, तो अपन डायरेक्ट बोलेंगे कि मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन यहीं पे आ गया पैराबोला का इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, इसके बारे में पता है कि ये फंक्शंस कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है। तो ये सब मतलब ग्राफिकल मेथड पढ़ने के पीछे रीजन यही है कि मतलब MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी जाता है, मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेशन से बच जाती है। यानी जो फंक्शंस का ग्राफ पता है अपने को, अब जिसका नहीं पता है, मतलब जैसे स्टैंडर्ड 15-20 फंक्शंस हैं, ठीक है, उनका ग्राफ अपने को आता है तो ठीक है, अब जिनका नहीं आएगा तब तो निकालना ही पड़ेगा अपने को सेपरेट, LHD भी निकालना पड़ेगा और RHD भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए तो तुमको निकालना ही पड़ेगा हर हालत में, LHD भी निकालना पड़ेगा, RHD, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से वहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने को वहाँ भी लिखना पड़ता है बोर्ड में, ठीक है। लेकिन MCQ के लिए ग्राफ अपने को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि अगर कोई अपने से पूछ दिया कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप, ठीक है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, किसके बीच में, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं, पहले समझ लो फिर बताते हैं, कि जैसे मान लो कि डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग रखते हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है, या फर्स्ट क्लास नहीं, ऐसा सोचो। तो डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो क्या है, क्या बोल सकते हैं यार, 75%, यानी डिस्टिंक्शन ला रहा है मार्क, ठीक है, ठीक है, यानी ये मोर देन 75%, तभी डिस्टिंक्शन मार्क मिलता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग इस कैटेगरी में रख रहे हैं, ठीक है, किसमें, सिर्फ मोर देन 75%, ठीक है। कोई एग्जाम हो रहा है, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी नाम का एक बच्चा है, ठीक है, जिसका मार्क 75 या मोर देन 75 है, तो 75 या मोर देन 75 है तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्शन मार्क, ठीक है। ये चीज तुमको BSc आगे के मतलब डिग्री सिलेबस में ये चीज काम आता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे एक ऐसा यूनिक नाम है, ठीक है। 10th 12th में है कि नहीं पता नहीं मेरे को, ठीक है, लेकिन डिग्री कोर्स में ऐसा बोला जाता है। उसके बाद सेकेंड ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा पहला बच्चा है जिसका नाम डिफरेंशिएबिलिटी है और ये इतना मार्क लेके आ रहा है, ठीक है। कोई भी एग्जाम है मान लो, ठीक है, 12 बोर्ड का फाइनल एग्जाम हुआ, उसमें ऐसा 3 बच्चा बैठा, ठीक है। एक बच्चा डिफरेंशिएबिलिटी नाम का था जो 75, मोर देन 75%, ठीक है, ऐसा लिख दो, नहीं इसको लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, या तो 75 या उससे ज्यादा। एक और बच्चा है जिसका नाम है कंटिन्यूटी,
ठीक है, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा स्कोर कर रहा है फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास अपने को पता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60%, 60 या 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास में आता है। ठीक है, एक और है, वो बच्चा का नाम है लिमिट। ठीक है, 3 बच्चा है। ये बस क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, और पास भी हो रहा है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 45 पर। ठीक है, पास हो रहा है लेकिन 45 है या उससे नीचे। ठीक है, तो ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है अपने को। ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, मेनली तो यही दो है, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। अगर, ठीक है, ये डिफरेंशियबिलिटी है। ठीक है, ये बच्चा का नाम है, मान लो ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में राम, इसका नाम श्याम। ठीक है, इसका नाम कुछ और रखो, घनश्याम, कुछ भी रखो। ठीक है, इसका नाम घनश्याम रखो। ठीक है, अब देखो, अगर अपने से, ठीक है, ये तीनों बच्चा ट्यूशन का था। ठीक है, अब ट्यूशन में रिजल्ट आया। ठीक है, ये तीनों आया मिलने के लिए। ठीक है, अब मिलने के लिए आया। ठीक है, और अब मैंने पूछा कि हाँ राम बताओ बेटा तुमको कितना परसेंट मिला, तो वो बोला कि सर मेरे को कितना मिला, 75। ठीक है, 75 ही बोला, तो सर 75। आवाज कट रही। अब भी आ रहा है आवाज बराबर? हाँ सर। ठीक है, हाँ देखो सर। क्या बोल रहा है कि ये 3 बच्चा है अपने ट्यूशन का, राम श्याम घनश्याम। ठीक है, राम को हमने डिफरेंशियबिलिटी बोला, श्याम को कंटिन्यूटी बोला मैथमेटिक्स में, और घनश्याम को लिमिट बोल दिया। ठीक है, अब ये तीनों का रिजल्ट आया। ठीक है, 12वीं का, एक को आया 75, एक को आया 60, एक को आया 45%। ठीक है, तीनों मिलने के लिए आया। अब मेरे को नहीं पता है। ठीक है, मैंने पूछा राम से कि कितना परसेंट आया, तो उन्होंने बोला सर 75%। तो ये हो गया डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अब ये कंटिन्यूटी है। ठीक है, उसको श्याम है, उसको 60% आया। ठीक है, अब ये लिमिट है। ठीक है, जिसको हम लोग घनश्याम बोल रहे हैं, इसको 45% आया। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया। ठीक है, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, अपने ट्यूशन का बच्चा है, इतना अच्छा स्कोर किया, अब इसको, ठीक है, जूनियर जो बैच है जैसे तुम लोग है, तुम लोगों से इसका इंट्रोडक्शन कराते कि कैसा पढ़ा था। तो एक को आ गया 75%, एक को आया 60% और एक को आया 45%, और तीनों को पढ़ाने वाला टीचर लोग सेम है। ठीक है, उसको हम लोग, ठीक है, क्लास में लेके आए, इंट्रोडक्शन दिलाए जूनियर लोगों को। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि बच्चा लोगों को, मतलब वहां पे पूछा। ठीक है, अब कोई उसमें क्वेश्चन पूछ दिया कोई कि हाँ ठीक है, कि हमारा मान लो कि कोई एक फंक्शंस है और वो फंक्शंस क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। ठीक है, या कंटिन्यूअस नहीं है, बोला क्या है, डिफरेंशिएबल है। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या है, डिफरेंशिएबल। ठीक है, जब देखो कोई फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, यानी वो 75 या 75 से ज्यादा लेके आ रहा, तो उसमें से ये पूछने की जरूरत है क्या कि 45% ला रहा है भाई कि 60% ला रहा है, यानी ये दोनों स्टेज क्रॉस करने के बाद ही 75 आया है। 45 को भी क्रॉस किया, 60 को भी क्रॉस किया, तभी कहाँ पे आया, 75 पे आया। तो अगर उसमें से कोई बच्चा पूछा, ठीक है, ये बोल दिया कि नहीं मैं डिस्टिंक्शन से लेके आया हूँ, मतलब 75 या उसके ऊपर है, अगर उसी क्लास में कोई दूसरा बच्चा पूछा कि नहीं भैया आप फर्स्ट क्लास किए हो क्या, भैया आप पास किए हो क्या, तब तो ये बच्चा गधा है पूछने वाला कि कोई बच्चा डिस्टिंक्शन मार्क लेके आया है 75 और अबव 75, और तुम उससे पूछ रहे हो कि फर्स्ट क्लास पास किए हो क्या, 45% लेके आए हो क्या। ठीक है, यानी ये सारा वो क्रॉस किया तभी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे, डिस्टिंक्शंस में, यानी कहाँ पे, डिफरेंशियबिलिटी में आ रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा ही सेम चीज फंक्शंस में। ठीक है, अगर कोई फंक्शंस मान लो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो कि मॉड एक्स है। ठीक है, ये फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, मॉड एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, जबकि मॉड एक्स प्रैक्टिकली में डिफरेंशिएबल है नहीं, हमने एक एग्जांपल माना कि ये फंक्शंस कोई फंक्शंस है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शंस डिफरेंशिएबल हो जाए तो उसमें ये चीज तुमको चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने मतलब पूछने की जरूरत नहीं है कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो वो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज हो गया है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में आ जाए कि चेक करो कि y इक्वल्स टू सिग्नम फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है, और पूछ दिया कि साथ में कंटिन्यूटी है कि नहीं, तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। एल एच डी इज इक्वल्स टू, अगर आर एच डी आ गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो उसमें कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है, वो फिक्स है कि होगा ही। अगर 75% है तो 60% आया ही होगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि ये श्याम है, ये इसके बारे में पूछा कि हाँ क्या है, तो ये बोला कि मेरे को फर्स्ट क्लास आया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्लास, अब फर्स्ट क्लास में क्या हो सकता है, या तो 60 भी आएगा या 75 भी आएगा, है कि नहीं, और 70 वाला भी हो सकता है, फर्स्ट क्लास 70 वाले भी हो सकता है। अब इसके सामने कंडीशन आ गया, ठीक है, कंडीशन क्या आ गया कि अब ये डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए मिनिमम 75% चाहिए। तो इस केस में अगर कोई फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो 60 है, 60 से 75 के बीच में है कि नहीं है वो तो चेक करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि अगर 75 आ गया तो होगा, और 75 के नीचे होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। अगर कहीं एग्जाम में पूछ दिया कि कोई फंक्शंस डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो अगर हम लोग कंटिन्यूअस चेक किए तो फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस ऑलरेडी होगा। तो सेम चीज इसमें भी है, लिमिट और कंटिन्यूटी में, ठीक है, बताया था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है कि जो फंक्शन का वैल्यू तुम किसी 2 पे चेक कर रहे हो तो वो 2 पे इक्वल वैल्यू नहीं आ जाए, लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन उसका फंक्शनल वैल्यू इक्वल्स नहीं है, तो उस केस में हमारा फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट करेगा लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो झक मार के वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उस केस में चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया मॉड एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और तुमको बोल दिया कि बेटा चेक करो लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो स्टूडेंट गधाई है जो चेक कर रहा है कि फंक्शन हमारा लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं। कंटिन्यूअस है तभी तो वो पहले तो लिमिट हुआ तभी वो कंटिन्यूअस हुआ, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं, अपने पास थ्योरी है, तो थ्योरी से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट ऑलरेडी होगा ही, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है होने का, ठीक है। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो उसके लिए कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों के बीच में काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, याद रखना। सबसे टॉप पे आता है डिफरेंशिएबिलिटी, फिर कंटिन्यूटी, फिर लिमिट। तो जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑलरेडी फंक्शंस कंटिन्यूअस भी और लिमिट भी एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। लेकिन कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन का वैल्यू बराबर रहा तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ रिलेशनशिप, ठीक है, तो इनको मतलब लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। तो इसको अपन लिख लो, एक पॉइंट इसके नीचे लिखना डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना पॉइंट नंबर 2 देके लिखो डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी लिखना है इसमें एक लाइन, इफ f of x is differentiable, f of x is differentiable at
every point f of x is differentiable at every point of its डोमेन। हमेशा याद रखना कैलकुलस सिर्फ डोमेन में ही पढ़ेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव सब किसमें होगा? डोमेन में। एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, देन it must be continuous, it must be continuous in that domain, in that, ठीक है। अगर कोई फंक्शंस डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में, तो उसी डोमेन में फंक्शंस ऑलरेडी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी है पर अपने काम का नहीं है, वो देखना, ठीक है। नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखना इसी में। पॉइंट नंबर 2 में पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट द कॉन्वर्स, मान लो इसी का कॉन्वर्स, द कॉन्वर्स ऑफ दिस इज, द कॉन्वर्स ऑफ दिस इज फॉल्स, ठीक है। कॉन्वर्स इसका नहीं हो सकता। कॉन्वर्स मतलब कि कोई कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो ये हो भी सकता और नहीं भी, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स, दैट इज there are, that is there are functions, there are functions that are continuous, that are continuous but not differentiable, but not differentiable, ठीक है। कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मॉड एक्स क्या है? कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। फॉर एग्जांपल में लिख सकते हो, एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 में लिखना नोट का, सेकेंड पॉइंट में, इफ functions is differentiable, if functions is differentiable, then its graph, उसका ग्राफ जो होगा must be smooth, ग्राफ must be smooth, कॉमा दो, that is there should be no break, there should be no break मतलब टूटा हुआ नहीं होगा, और कॉर्नर, that should be no break और कॉर्नर, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का जो ग्राफ होगा कैसा ग्राफ होगा? स्मूथ ग्राफ होगा, ठीक है। और ब्रेक नहीं होगा, टूटा हुआ नहीं होगा, और उसमें कॉर्नर भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, फॉर एग्जांपल में लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x² y इक्वल्स टू 4x², ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब इसी के नीचे लिख लेना थर्ड पॉइंट में, पॉइंट नंबर थर्ड में, कि अगर कोई फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शंस क्या है? डिफरेंशिएबल है, वो ऑलरेडी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड का ए में लिख लो और थर्ड का बी में लिखना,
अगर मान लो कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है, तो इम्प्लाइज मे और may not be डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक है, सी पॉइंट में लिखना। और अगर नॉट कंटिन्यूअस है, और अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल, इसमें सोचने की बात ही नहीं, क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, हो गया लिख के यहाँ तक। नोट डाउन हो जाएगा तो बताना। हाँ सर, हो गया। ठीक है, वंशिका हो गया।